अक्सर हम सोच लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी डर है वो हमें पीछे खींचता है। लोग मोटिवेशनल वीडियोस में भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है, या डर को हराओ, या जो डर गया समझो मर गया। लेकिन सच तो ये है कि हर डर बुरा नहीं होता, हर डर तुम्हें पीछे खींचने वाला नहीं होता। कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हें संभालते हैं, तुम्हारी जिंदगी को डिसिप्लिन देते हैं और तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। जरा सोचो, अगर एक छोटा सा बच्चा स्टोव के पास जा रहा है और उसके अंदर जलने का डर ही नहीं है तो वो क्या करेगा? अपना हाथ उस जलते हुए स्टोव पर रख देगा, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। और जब तक डर नहीं होगा तब तक समझदारी का विकास भी नहीं होगा। तो डर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, डर एक सुरक्षा कवच है जो हमें हर दिन संभालता है। जब तुम रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें सिग्नल तोड़ने का, ट्रैफिक रूल तोड़ने का डर होता है, तभी तो तुम सीधे रास्ते पर चलते हो। तुम्हारे अंदर ये सोच होती है कि कहीं चालान ना कट जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, या तुम्हें ही ना लग जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो क्या ये डर बुरा है? नहीं, ये डर तो सोसाइटी को चलाता है। यही डर हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। आज के ज़माने में लोग बदमाशी को स्टाइल समझने लगे हैं। किसी का मजाक उड़ा देना, सोशल मीडिया पर लोगों को नीचा दिखा देना, गंदी लैंग्वेज का यूज़ करना, इन सबको बोल्डनेस समझ बैठा है ज़माना। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हारे अंदर अपने शब्दों का, अपनी हरकतों का डर नहीं है तो तुम कभी इंसानियत से जुड़ी बातें नहीं समझ पाओगे। हर काम से पहले अगर तुम ये सोच लो कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो अगर मेरे साथ होता तो मैं कैसा फील करता, तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आजकल के कई जवान ये सोच लेते हैं कि जिंदगी मस्त में जीनी चाहिए, मस्त होकर बिल्कुल। कल किसने देखा है? पार्टी, अल्कोहल, नेट नाइट आउटिंग्स, हर चीज़ का एक्साइटमेंट चाहिए उन्हें। लेकिन ये सोच उनके अंदर सिर्फ तभी आई है जब उन्होंने अपने फ्यूचर का डर छोड़ दिया है। जब उनके अंदर ये डर होता कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं की अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए तो कल मेरे पास कुछ नहीं होगा हाथ में मेरे, तभी तो वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। तुम्हारे अंदर अगर ये डर हो कि अगर मैंने वक्त पे अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया तो कल मम्मी पापा की आंखों में आंसू दिखने पड़ेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बहन की शादी कैसे हो पाएगी, मैं अपने बचपन के सपनों को कैसे पूरा कर पाऊंगा, तो ये डर तुम्हें संभालेगा। और जब तुम्हारे अंदर ये डर होगा ना, तब तुम सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद नहीं करोगे। तुम उन दोस्तों से खुद ही अलग हो जाओगे जो सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं। तुम रात के 12 बजे तक नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे। डर सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग नहीं है, डर एक रिमाइंडर है कि जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे किसी डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल नाइफ होता है, अगर उसके अंदर जरा सा भी घमंड आया कि मुझसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तो वो एक जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये डर होगा कि मेरी एक छोटी सी चूक किसी की जिंदगी ले सकती है, तो वो और ज़्यादा ध्यान से अपना काम करेगा। डर सिर्फ गलत लोगों के लिए नहीं होता, डर अच्छे इंसानों को और अच्छा बनाता है। अगर तुम्हारे अंदर अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का डर है तो तुम उनके लिए मेहनत करोगे। अगर तुम्हारे अंदर अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी के ट्रस्ट को तोड़ने का डर है तो तुम हमेशा वफादार रहोगे। और अगर तुम्हारे अंदर सोसाइटी में अपनी इमेज खराब होने का डर है तो तुम कभी झूठ, फरेब या गंदी बातों का या घटिया कामों का सहारा नहीं लोगे। देखो, जिंदगी में कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नीयत को स्ट्रांग बनाते हैं। जब तुम किसी अनजान जगह पे जाते हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डर होता है कि मुझे किसी को परेशानी नहीं देनी है, तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाते हैं। तुम ज़्यादा अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारा हर कदम किसी और पर असर डाल सकता है। और यही डर तुम्हें इंसान बनाए रखता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। जरूरत से ज़्यादा हिम्मत कभी कभी तुम्हें घमंडी बना देती है और घमंड हमेशा गिराता है तुम्हें। पर जो व्यक्ति डर के साथ जीता है वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो समाज, परिवार और देश के बारे में भी सोचता है। सोचो, अगर किसी नौजवान के अंदर नशा करने का अंजाम का डर ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो हर नया नशीला पदार्थ ट्राई करेगा बिना सोचे समझे, और एक दिन वो उस रास्ते पर चला जाएगा जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसके अंदर ये डर हो कि अगर मैं नशे की दुनिया में चला गया तो मेरी माँ पर क्या बीतेगी, मेरे पिताजी का नाम और उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी बहन के शादी के रिश्ते में असर पड़ेगा, तो वो कभी भी वो रास्ता नहीं चुनेगा। इसी तरह अगर तुम किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते हो और तुम्हारे अंदर उसके सामने बेइज्जत होने का डर ही नहीं है तो तुम समाज के लिए एक खतरा हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो उस लड़की पर क्या असर होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसे कैसा फील होगा, तो तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। एक सिंपल सी बात समझ लो, जो लोग कहते हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा डर होना जरूरी है। डर ही एक बैलेंस बनाता है, एक मर्यादा बनाता है, एक डिसिप्लिन बनाता है। कानून का डर, समाज का डर, माँ बाप की इज्जत का डर, रिश्तों की लॉयल्टी का डर, ये सब मिलकर एक व्यक्ति को समझदार, ईमानदार और दयालु बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये डर नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छा बुरा तुम नहीं देखोगे, किसी को भी दुख दे सकते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल और कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये डर होता है कि तुम्हारा एक कदम किसी को चोट ना पहुंचा दे, तब तुम सही रास्ते पे ऑटोमेटिकली चलते हो। और सबसे बड़ा डर, अगर तुम्हारे अंदर ये डर हो कि तुम्हारे जीने का मतलब सिर्फ तुम खुद नहीं हो बल्कि तुमसे कई लोग जुड़े हुए हैं, तब तुम कभी सेल्फिश नहीं बनोगे। तुम एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे इंसान बन पाओगे। जिंदगी में कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सोच को गहरी बनाते हैं। जब किसी के माँ बाप बिस्तर पर बीमार पड़े होते हैं और घर में कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं होता, तब उनकी तबीयत थोड़ा सा भी खराब होने का डर उनका बेटा या बेटी महसूस करता है। ये डर ही उन्हें हर रोज मोटिवेट करता है कि वो वक्त से पहले घर लौट आए, डॉक्टर के चेकअप मिस ना करें, दवाइयों का ध्यान रखें हमेशा। ये डर उन्हें जिम्मेदार बनाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सपना है, छोटी सी एक शॉप खोलने का, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का या एक अच्छी जॉब पाने का, तो उस सपने के पूरे ना हो पाने का डर
तुम्हें लगातार मेहनत करने पर मजबूर करता है। ये डर हमेशा तुम्हें याद दिलाता है कि अगर तुमने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो तुम वापस वही पुरानी जिंदगी जीने लगोगे जहां ना खुशी थी ना इज्जत थी। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि जो होना है हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती है भाई। अगर तुम किसी एग्जाम में फेल होने का डर नहीं रखोगे अपने अंदर तो तुम कभी भी उस एग्जाम की तैयारी दिल से नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर रिजल्ट की चिंता ही नहीं होगी तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाओगे। डर हमेशा तुम्हें एक रिमाइंडर देता है कि टाइम वेस्ट करने का मतलब है अवसर खोना। हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर ही डिपेंड करते हैं, माँ बाप, छोटे भाई बहन, लाइफ पार्टनर। अगर तुम्हारे डिसीजंस का असर उन लोगों के जीवन पर पड़ता है तो तुम्हें हर कदम पर सोचना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। ये सोच सिर्फ तभी आती है तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे अंदर ये डर होता है कि तुम्हारी छोटी सी गलती उनका फ्यूचर बिगाड़ सकती है। कभी कभी डर तुम्हें इमोशनली भी कनेक्ट करता है, जैसे किसी रिश्ते के टूटने का डर। अगर तुम किसी के साथ सच्चे मन से जुड़े हो तो उस व्यक्ति को खोने का डर तुम्हें हर रोज थोड़ा और बेहतर बनाता है। तुम अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हो, अपनी आदतों को सुधारते हो और एक अच्छे लिसनर बन जाते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ईगो या एटीट्यूड उस रिश्ते को खत्म कर दे। तुम्हारे प्रोफेशन में भी अगर तुम्हें हर वक्त सिर्फ सैलरी या पैसा ही याद रहेगा तो तुम अपने काम से कभी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये डर हो कि अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो तुम्हारा नाम खराब होगा, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे और एक दिन तुम्हारा काम ही तुमसे छीन लिया जाएगा, तो तुम हर प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दोगे। एक छोटी सी बात सोचो, अगर किसी टीचर को स्टूडेंट्स की लाइफ बिगड़ने का डर नहीं होगा तो वो कैसे दिल से पढ़ाएगा? अगर एक पुलिस ऑफिसर को आम लोगों में कानून के प्रति विश्वास टूटने का डर नहीं होगा तो वो कैसे ईमानदारी से ड्यूटी करेगा? ये सब प्रोफेशंस इसलिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं क्योंकि इनमें काम के प्रति एक डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डर होता है। डर हमेशा वीकनेस नहीं होता, ये समझो। डर कभी कभी एक इंटरनल कंपास होता है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क बताता है। जब तुम किसी ऐसे काम के बारे में सोच रहे होते हो जो एथिकली गलत है, जैसे किसी को चीट करना, किसी की प्रॉपर्टी चुरा लेना, किसी को मेंटली हर्ट करना, तो तुम्हारे अंदर जो आवाज़ उठती है ना कि मत करो, ये सही नहीं है, गलत है, वही आवाज़ है डर, और वही तुम्हें इंसान बनाए रखती है। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में भी, किसी की इमेज को बिगाड़ देते हैं, ट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने शब्दों का परिणाम समझने का डर ही नहीं होता। अगर उन्हें यह डर हो कि उनके एक कमेंट से किसी की मेंटल हेल्थ टूट सकती है, किसी का करियर खत्म हो सकता है, तो वो कभी भी ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें। कई बार जब तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम होती है तब डर ही होता है जो तुम्हारे कैरेक्टर को पक्का बनाता है। जैसे तुम एक रूम में अकेली लड़की के साथ हो, तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है, कोई नहीं देख रहा। अगर तुम्हारे अंदर उस लड़की की मर्यादा का, उसके ट्रस्ट का, उसके सम्मान का डर नहीं है तो तुम कुछ भी गलत कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो एक डर है कि मैं इंसानियत से नीचे नहीं गिर सकता, तो तुम्हारा कैरेक्टर दुनिया में मिसाल बन जाता है। जिंदगी में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां डर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जब तुम किसी एक टफ सिचुएशन में हो, जब कोई बिजनेस डिसीजन लेना हो, जब किसी को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देनी हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी डर है कि तुम गलत फैसला ले लोगे तो तुम और ज्यादा रिसर्च करते हो और अच्छा सोचकर काम करते हो। एक और बात, अगर तुम्हारे अंदर अपनी हेल्थ को लेकर डर नहीं है तो तुम कभी भी अपना ध्यान नहीं रखोगे। जंक फूड, लेट नाइट, एक्सरसाइज का एब्सेंस, ये सब तभी होता है जब किसी को बीमार होने का डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर ये समझ में आती है कि अगर मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर करता रहा तो एक दिन हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तुम्हारी जिंदगी में डर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में रेड लाइट जलती है जब पेट्रोल खत्म होने वाला होता है, वैसे ही डर तुम्हें बताता है कि किसी चीज को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। जब तुम्हारे अंदर डर होता है तो तुम अलर्ट रहते हो, अवेयर रहते हो और प्रोएक्टिव डिसीजंस लेते हो। डर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, डर का असर तुम्हारे आसपास के लोगों तक जाता है। जब तुम एक पॉजिटिव इंसान बनते हो, जब तुम अपने एक्शंस को सोच समझ कर लेते हो, तब तुम एक एग्जाम्पल बन जाते हो। बच्चे तुमसे सीखते हैं, जूनियर्स तुम्हें फॉलो करते हैं और सोसाइटी भी तुम्हारी इज्जत करती है। तो आज से डर से भागो मत, डर से सीखना शुरू करो, डर को समझना शुरू करो। हर डर तुम्हें रोकता नहीं, कुछ डर तुम्हें बचाते हैं, कुछ डर तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर इतना डर है कि मुझे किसी की जिंदगी में दर्द नहीं बनना, तब तक तुम एक बेहतरीन इंसान हो और इसी डर के साथ तुम्हें जीना है। क्योंकि सच तो यह है कि हर डर बुरा नहीं होता, कुछ डर जरूरी होते हैं लाइफ में। डर को कभी कमजोर मत समझो, डर तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा प्रोटेक्टर है और कई बार तुम्हारा सक्सेस पार्टनर भी। हर बार डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी डर के साथ चलना भी जरूरी होता है। और जब तक तुम्हारे अंदर वो डर है जो तुम्हें इंसान बनाए रखता है, तुम गलत रास्ता कभी नहीं चुनोगे, ये समझो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।